आप हैवलॉक में हैं और हैवलॉक में हैं तो ऐसे कैसे बनेगी बात जब तक आप राधा नगर को पूरे तरीके से एंजॉय ना कर सको। राधा नगर बीच इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल बीचेस दैट वी हैव इन इंडिया एंड उसी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए हम लोग पहुंच गए राधा नगर पे सुबह सुबह। दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मकसद ये था कि हम लोगों ने पिछली शाम राधा नगर को पहुंचते सार हैवलॉक में एंजॉय कर लिया था, पर शायद उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी टूरिस्ट थे। एज इट इज़ अभी अंडमान्स में टूरिस्ट सीजन इज़ ऑन, तो वो मज़ा नहीं आ पाया। तो मन में एक छोटी सी वो रह गई थी कि यार एक बार ऐसे देखना है जब बीच पूरा खाली हो और सिर्फ हम हो बीच पे। तो उस कोशिश में हम लोग बड़ी जल्दी उठे और फटाफट से पहुंच गए बीच पे। पर कुछ लोग हमारी तरह ही बीच को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए थे, बट हार्डली फ्यू पीपल, बट देन दे वर ऑल्सो विद द सेम स्पिरिट। उनको भी शायद बीच उतने ही अकेले में और इस तरीके से एकदम सोलली एंजॉय करना था। सो हमने बीच को जो एंजॉय किया और जो व्यू देखा वो इतना अच्छा था कि बताने लायक था। एंड देन इट वाज आवर ब्रेकफास्ट टाइम, सो वी केम बैक टू आवर रिजॉर्ट। तो रूम अभी तक ऐसे का ऐसे ही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट था। तो हमने कहा अभी फटाफट से रेडी होके विल गो फॉर आवर ब्रेकफास्ट। एंड जैसे हम लोग रेडी हुए तो जायन सेड मम्मा आई वांट टू गो। तो जायन ने बोला कि मम्मा मैंने तो अभी तक रिजॉर्ट को एंजॉय ही नहीं किया। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स गो एंड टेक अ स्ट्रोल। तो हम दोनों माँ बेटा निकल गए रिजॉर्ट को एंजॉय करने के लिए। तो जायन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग पूल्स और वो हमेशा हमसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेता है कि जहाँ पे भी हम लोग रुकने जा रहे हैं वहाँ पे पूल है ना, सो दैट ही कैन एंजॉय। एंड देन आई सेड ठीक है जायन, वील गो सी द पूल सो दैट हम लोग शाम को जाकर आराम से पूल में एंजॉय कर सकते हैं। बट अभी जो मॉर्निंग सनराइज में इतना ब्राइट जो रिजॉर्ट लग रहा था और इतना सुंदर लश ग्रीन, बिकॉज अंडमान इज एज इट इज़ एज यू ऑल नो इज़ नोन फॉर द प्रिस्टीन बीचेस दैट इट हैज़ टू ऑफर एंड द लश ग्रीन्स जो इसको शायद और सुंदर बना देते हैं। तो बीच तो सुंदर लगता ही लगता है, इमेजिन पूल भी कितना सुंदर लग रहा है, उसमें भी शायद उसकी भी सुंदरता और बढ़ जाती है व्हेन यू सी द ग्रीन्स ऑल अराउंड। एंड इसी को देखते देखते आई वॉज जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल। Zayn was again busy enjoying. He was thinking कि मैं जाके फटाफट से चेंज करके पूल में कूद जाता हूँ। और यही करते करते हमें रियलाइज़ हुआ कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और हमें अभी जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट। और जब ब्रेकफास्ट हो गया आफ्टर अ स्मॉल नैप वी डिसाइडेड कि अब जैसे इवनिंग में जो सनसेट है उसको भी एक बार राधा नगर को एंजॉय कर, बिकॉज सिंस दिस वाज आवर लास्ट डे इन राधा नगर। तो हमने सोचा कि शाम को चला जाए। एंड जो वो सनसेट का कामनेस थी वो इतनी अच्छी लग रही थी, वेव्स वर एज ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। एंड दिस टाइम मॉर्निंग हमने दूसरी साइड पे राधा नगर की गए थे, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉक, सो वी हैड गॉन टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द बीच। एंड देन इन द इवनिंग वी डिसाइडेड कि वील कवर द अदर हाफ। और जब हम इस पे चलते जा रहे थे वो प्यारी प्यारी मध्यम मध्यम सी लहरें जो हमारी तरफ आ रही थी, एंड देन यू आर वॉकिंग ऑल अलोन होल्डिंग हैंड्स टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द बीच वेयर इज जस्ट यू। तो उससे अच्छा और कुछ नहीं लग रहा था। And then I kept walking. Varun was with me. We were just enjoying the sound of the waves as well as the beauty. और हम लोग चलते गए दूसरे शोर की तरफ, दूसरे एंड की तरफ। And then we saw the beautiful pink sky. I think इससे अच्छा मेरे दिन का एंड नहीं हो सकता था, because this was the best possible thing I could see. Bye bye.